सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन पीटीआई ने तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सजा के बाद पहली रात अटक जेल में गुजारी। तोशाखाना केस के फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने जानबूझकर झूठ बोला, तोशाखाना से मिलने वाले तोहफों की गलत मालूमात दी जो बाद में गलत साबित भी हो गई। चेयरमैन पीटीआई की बदनीयती किसी शक्को शुबे के बगैर जाहिर हो गई। उनके खिलाफ भरपूर शवाहिद मौजूद हैं, जुर्म साबित हो चुका है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को 3 साल कैद काटने के साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना ना देने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। चेयरमैन पीटीआई के वकील नईम पंचोता ने कहा है कि जेल इंतजामिया ने चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कराने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करके अटॉर्नी जनरल और दीगर दस्तावेजात पर दस्तखत कराने हैं। इसकी तफसील जानते हैं अरफा फिरोज से। अरफा, मुलाकात ना कराने की क्या वजह पता चली है? देखिए, ये तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है उनकी जो एक कानूनी टीम है उसके तर्जुमान है नईम पंचोता, और ये काफी क्लोज है चेयरमैन पीटीआई के। तमाम जितनी भी इनके जो होती थी तो उसमें जो है वो नईम पंचोता सबसे आगे होते थे, और अभी जो है वो नईम पंचोता और अपनी कानूनी टीम के हमरा गए थे अटक जेल। वहाँ चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने गए थे, लेकिन जो अटक जेल की इंतजामिया थी उसने साफ इनकार कर दिया था। रात को भी गए थे और सुबह के वक्त भी इन्होंने राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन जो नईम पंचोता की जानिब से हमें बताया गया कि उन्होंने दस्तावेजात पे कुछ दस्तखत करवाने हैं और जो चेयरमैन पीटीआई का हाल अहवाल पूछना है, उनसे मुलाकात करनी है और उनसे खाने पीने का पूछना है, कपड़ों के हवाले से पूछना है। और क्योंकि पीर को जो है वो एक कानूनी इन्होंने एक लाएअमल अपना लाना है, तो उसके हवाले से एक दस्तावेजात पे जो वो दस्तखत करवाने हैं, पावर अटॉर्नी पर भी दस्तखत करवाने हैं, लेकिन जेल इंतजामिया ने उनसे जो है वो मुलाकात करने की इजाजत जो है वो नहीं दी। और चेयरमैन पीटीआई की जो कानूनी टीम के अमूर हैं, जो नईम पंचोता है, उन्होंने बार बार उनसे रिक्वेस्ट की, लेकिन उनको इजाजत नहीं दी गई। उनको कहा गया कि आप इतवार को जो है तब भी इजाजत नहीं दी जाएगी, और पीर को जो उन्होंने कहा कि आप पीर को आ जाए तो फिर हम देखेंगे। लेकिन जो नईम पंचोता है वो ताहाल इसमें नाकाम रहे हैं कि वो मुलाकात अब जो है वो चेयरमैन पीटीआई से कर सकें, और अब पीर को ये कोशिश दोबारा करेंगे ताकि जा सकें और फिर जो दस्तावेजात हैं उस पर या पावर ऑफ अटॉर्नी है उस पर दस्तखत करवा कर कोई जो है वो कानूनी लाएअमल जो है वो लाया जा सके। जी ठीक है अरफा, बहुत शुक्रिया तफसील देने के लिए। जियो न्यूज चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी के वक्त दोपहर का खाना खा रहे थे। उन्होंने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उन्होंने कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा, मगर पुलिस ने इनकार कर दिया। लाहौर से आजम मलिक की रिपोर्ट देखिए। ज़राए के मुताबिक पुलिस चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने के लिए ज़मान पार्क लाहौर में वाक़या उनकी रिहाइशगाह के पिछले दरवाजे से दाखिल हुई। पुलिस ने गार्ड्स को घर के आते में ही रोक दिया। गिरफ्तारी के वक्त चेयरमैन पीटीआई दोपहर का खाना शुरू कर चुके थे। पुलिस उनके खाना खाते हुए कमरे में दाखिल हुई। चेयरमैन पीटीआई पुलिस को देखकर हैरान हुए। पुलिस ने बताया कि अदालती हुक्म पर आपकी गिरफ्तारी का हुक्म आया है। इस पर चेयरमैन पीटीआई ने कहा उन्हें पता था कोई ऐसी चीज जरूर होगी। पुलिस हुकाम ने कहा आपको बाद में लंच करा देंगे, इस वक्त गिरफ्तारी जरूरी है। चेयरमैन पीटीआई ने नीले रंग का ट्रैक सूट पहना हुआ था। उन्होंने कपड़े तब्दील करने के लिए वक्त मांगा, लेकिन पुलिस ने इनकार कर दिया। खुफिया मुकाम पर एक दफा फिर चेयरमैन पीटीआई का पुलिस के साथ मुकालमा हुआ। चेयरमैन पीटीआई ने कहा आपने मुझे लंच नहीं करने दिया, मुझे भूख लगी है। जब मुझे गिरफ्तार किया गया उस वक्त मैंने खाना शुरू ही किया था, मुझे दोपहर का खाना खाना है। उनके इसरार पर पुलिस ने जवाब दिया कि इस वक्त आपको अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद मुंतकिल करना जरूरी है, खाना बाद में देखेंगे। ज़राए ने मजीद बताया कि चेयरमैन पीटीआई के मुंह पर कपड़ा पहनाकर ले जाया गया, ताहम गाड़ी में बिठाने के बाद उनके मुंह पर डाला गया कपड़ा हटा दिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के करीबी साथी अवैस न्याजी को भी गिरफ्तार किया गया। एसएसपी सीआईए कैप्टन रिटायर्ड लियाकत चेयरमैन पीटीआई के साथ गाड़ी में बैठे थे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी का पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने मुकदमे के तमाम मराहिल कानून के मुताबिक पूरे किए। ये भी कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को एक के बाद दूसरी बार फिर तीसरी अदालत में सफाई का मौका दिया गया। ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम अदालतें सियासतज़दा हैं। अमरीका ने इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का दाखिली मामला करार दे दी। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी पर अमरीकी महकमा खारिजा ने रद्द-ए-अमल दिया है। कहा चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केसेस पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान में भी जमहूरी असूलों के एहतराम कानून की हुक्मरानी का कहते हैं।
रावलपिंडी की जिला इंतजामिया ने पूरे जिले में 7 दिनों के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। डीसी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले भर में जलसे, जुलूस, रैलियां और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। असलहे के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद रहेगी। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अहम अपडेट, मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ। नई मरदमशुमारी के मुताबिक पाकिस्तान की मौजूदा मजमूई आबादी 24,14,90,000 है। मुल्क की आबादी की सालाना शरह नमू 2.55% रही। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी शरीक हुए। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के डॉक्टर खालिद मक्सी, MQM के सैयद अमीनुल हक, JUI के मौलाना असअद महमूद और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने खुसूसी दावत पर शिरकत की। इजलास को बताया गया कि पंजाब की आबादी 12,76,80,000, सिंध की आबादी 5,56,90,000, खैबर पख्तूनख्वा की आबादी 4,08,50,000 और बलोचिस्तान की आबादी 1,48,90,000 हो गई है। इस्लामाबाद की आबादी 23,60,000 रिकॉर्ड की गई। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सेनेट इजलास जारी है। इस वक्त वज़ीर ख़जाना इसहाक डार इजहार ख्याल कर रहे हैं। दिल करे, मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं फैक्चुअल इंफॉर्मेशन प्लीज तशरीफ रखें। मैं अफनान भाई, अफनान आप हौसला कर लें प्लीज, चले तशरीफ, बुजुर्ग आदमी आपके बुजुर्ग हैं जी। चेयरमैन साहब, मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। ये जो सैटेलाइट के जरिए देखा गया, जहाँ 250 घर थे, वहाँ ये जो फिजिकल जो किया गया वहाँ 2200 घर थे। अब इमेजिन करें कि वो सैटेलाइट का जो आपका सारा सूबे के वजीर आला मौजूद थे, JUI का जो पार्लियामेंट। सेनेटर साहिबा मेरी गुजारिश है तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें। फौजिया से ठीक हो गया जी, तशरीफ रखें प्लीज, माजरत करते हैं, तशरीफ रखें, बस तशरीफ रखें प्लीज, मेरी गुजारिश है जी। मेरा ख्याल है कोई हमें कुछ जो अच्छी ट्रेडिशन है उसको जी सर लेके चले। मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि एक तो ये 8 मेंबर्स हैं आइन में, वो उनकी कंसेंसस से हुआ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान मौजूद थे और ये सारी तफसील जो है वो तमाम सूबों को भिजवा दी गई है और हर एवरेज जो ग्रोथ है वो 2.55% है इस पीरियड की आबादी की। जो 2017 का सेंसस था उसमें 2.4 थी। इसमें हाईएस्ट जो ग्रोथ है अभी भी वो 3.2% है बलूचिस्तान की। जो ओरिजिनल था, जैसे लॉ मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया कि सैटेलाइट इमेज से जहां 2200 घर दिखा गया वैसे 200 घर है। आपको एक मिसाल है, पूरी डॉक्यूमेंटेड है और ये पहला डिजिटल सेंसस हुआ है। और उसके बाद ये मुमकिन ही नहीं है कि 9.09% जो उससे पहले नंबर था वो 9.09% आबादी की इंक्रीज थी। तो मैं समझता हूं कि हमें रियलिस्टिक होकर देखना चाहिए। अब देखें, पूरा रिकॉर्ड लें, चेक करें, सूबे के पास भी जा रहा है, उन्हें तसल्ली होने के बाद फिर उन्होंने फैसला किया। और 8 के अच्छा बाई दी वे ये फैसला इस सेंसस का माजी की हुकूमत करके गई है। ये जनवरी 22 में ये फैसला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का है कि फौरी तौर के ऊपर अगली जो 2023 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो ड्यू है, उसके लिए डिजिटल सेंसस का इत्तेमाम किया जाए। और उसके लिए इस पे कौम ने 34 अरब रुपया खर्च किया जनाब चेयरमैन। तो मैं समझता हूं कि आप हकायक देख लें, फिर जो अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो तो हमेशा आप अगर राइट है कि उसको आप टेकअप करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी सर। इसको सुने, वो कहता है हमारी ब्लैक डे, फिर मैं आपको देता हूं जी। सैफुल्लाह आबड़ो साहब बोले, मैं आपको देता हूं। थैंक यू सर। दे रहा हूं बहरामंद दे रहा हूं। आप तो बहरामंद हमेशा बात सुनते हैं, आपकी यही खूबी है। तशरीफ रखे जी। थैंक यू जनाब चेयरमैन। सर, हमें भी टाइम मिलना चाहिए। आपकी नवाज़श है कि आपने हमें टाइम दिया, लेकिन लीडर ऑफ हाउस से पहले वो हमेशा बोलते हैं और वो कह रहे हैं कि ये हाउस की जो ट्रेडिशन थोड़ी बहुत है वो भी खत्म हो गई है। वो तो जब से लीडर ऑफ अपोजिशन हुकूमत में आए हैं, लीडर ऑफ हाउस है, तो बोलते हैं ना। आज पाकिस्तान में, इस मुल्क में, जब 50 साल 1973 के आइन की यहां तकरीबात की गई, यहां सेनेट की 50 साल तकरीबात की गई, तो उस मुल्क का जो हशर किया गया है, इस मुल्क की बेआइन
इस मुल्क में जो ला कानूनियत जिसका कोई मादी में मिसाल नहीं मिलता, हम क्या दुनिया को चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत प्रोविजनल कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का 11वां इजलास हुआ। इजलास में सूबाई वज़रा, मेयर कराची, कोर कमांडर कराची, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध ने इजलास से खिताब में कहा कि PCCI 2020 की बारिशों के पेश नज़र कायम की गई थी। सूबाई और मिलिट्री क़यादत ने मिलकर शहर कराची की तरक्याती कामों में हिस्सा लिया। पूरी टीम के शुक्रगुजार हैं। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ये मुल्क, ये शहर हम सब के हैं। मुल्क के शहरों की तरक्की और आवाम की बहबूद हम सब का फ़र्ज़ है। और जनाब, भारत को वर्ल्ड कप की मेज़बानी का तो बहुत शौक है, मगर वो सिक्योरिटी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार कर रहा है। 15 अक्टूबर को अहमदाबाद में पाक भारत मैच की सिक्योरिटी से माजूरी के बाद कोलकाता में पाक इंग्लैंड मैच के लिए मुकम्मल सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की मैच 12 की बजाय 11 नवंबर को कराने की तजवीज़ सामने आई है। पुलिस का कहना है कि 12 नवंबर को काली पूजा का दिन है, जिसकी वजह से मैच में सिक्योरिटी की फराहमी मसला होगी। इससे पहले अहमदाबाद पुलिस ने नवरात्रि की वजह से 15 अक्टूबर को पाक भारत मैच में सिक्योरिटी से माजूरी जाहिर की थी। BCCI पहले ही वर्ल्ड कप शेड्यूल में तब्दीली का कह चुका है। ICC वर्ल्ड कप का तब्दील शुदा शेड्यूल मंगल तक जारी होने का इम्कान है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। सेनेट इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे हैं। लॉ बनाएगी पार्लियामेंट ने कानून बनाया। आपने शफाफियत लाने के लिए हर पार्लियामेंटेरियन इस ऐवान में बैठा जो शख्स है या ऐवान ज़ीरी में, उन्होंने 31 दिसंबर को गोशवारे दाखिल कराने हैं, जिसमें उन्होंने कहना है कि इस साल में मैंने ये जायदादें बेची हैं, ये खरीदी हैं और ये मेरे एसेट्स हैं। 30 जून को उससे पहले आप टैक्स रिटर्न्स देते हैं। टैक्स रिटर्न्स क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट हैं, उन तक कोई पहुंच नहीं सकता, वो प्रोटेक्टेड होती हैं, वो खुफिया दस्तावेज है और अदालती हुक्म के बगैर उसे नहीं सामने लाया जा सकता। हमारे आपके गोशवारे कानून के ताबे के हमें शफाफियत नजर आए, अवाम हमारा एहतसाब कर सके, सर वो वेबसाइट पे लगते हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर MNA टैक्स रिटर्न्स में तोशा खाने से लिए गए तहाइफ और उनसे बेच के हासिल करदा आमदन को जाहिर किया हुआ था, जो करोड़ों रुपए में है, और अवाम को धोखा देने के लिए उन्होंने अपने इलेक्शन एक्ट के तहत इलेक्शन कमीशन वाले गोशवारों में वो कंसील किया हुआ था और साथ हल्फिया बयान दिया कि इस गोशवारे में जो कुछ दर्ज हैं, जो तफसीलात हैं, वो मेरे इल्म और यकीन की रूह से दुरुस्त हैं और मैंने कोई चीज छुपाई नहीं है। वो चोरी पकड़ी गई जब रेफरेंस गया स्पीकर साहब का इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने उन्हें नाअहल कर दिया और कानून के ऐन मुताबिक उनका कंप्लेंट भेज दी एडिशनल सेशन जज साहब को, जो कानून के मुताबिक उन्होंने सुननी होती है। उस पर ट्रायल हुआ, उन्हें मौका दिया गया, 37 दफा वो गैर हाजिर रहे, उनके प्लीडर ने उनकी जगह पे हाजिरी लगवाई, 342 के बयान में उनसे सवालात किए गए, उन्हें वो दोनों डॉक्यूमेंट से कन्फ्रंट करवाया गया, कानून के मुताबिक एक सजा हुई है, उनके पास अपील का हक है हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। मियां नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी साहब को तो आला तरीन अदालत ने घर भेज दिया, ना अपील, ना रिव्यू, ना रिवीजन। तो खुदा के लिए कुछ अल्लाह को सब ने जान देनी है। ये एक कानूनी तरीकेकार के तहत आपको सजा हुई है, उसे फेस करे, अपील फाइल करे और वहां पे जाके जवाब दे। बहुत शुक्रिया सर। ऑनरेबल सेनेटर बैरामन तंगी। बैरामन तंगी सर, सुबह से मैं आपको देता हूं इसके बाद जी। 1 मिनट, एक बात जी। हैदरी साहब 1 मिनट, बैरामन 1 मिनट जी। हैदरी वो बोले, मैं तो बोलूंगा नहीं। जी हैदरी साहब प्लीज। हमने करारदाद जमा की थी कश्मीर पर, 5 कश्मीर पर, जो कश्मीर का सौदा हुआ, तो वो आज एजेंडे पे नहीं है। कल इजलास नहीं था, तो क्या होगा? ये कल इजलास पे होगा, कल होगा जी इंशाल्लाह। सेनेट का इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया है और इससे पहले वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजहार ख्याल कर रहे थे। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से मुल्क भर में सेहतमंद ग़िज़ा के फ़रोग़ के लिए मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स इनिशिएटिव की सेहतमंद ग़िज़ा तंदुरुस्ती सदा मुहिम पूरे मुल्क में एक साथ शुरू की गई है।
जी, वज़ीर-ए-आज़म की हदायत पर महफूज ग़ज़ा तंदुरुस्ती सदा की जो कैंपेन है वो पूरे पाकिस्तान में लॉन्च कर दी गई है। तमाम फूड अथॉरिटीज़ ने पूरे पाकिस्तान में इस कैंपेन को एक साथ पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा लॉन्च किया है और इसका मकसद जो है वो बहुत क्लियर है कि हमारे जो हस्पताल वीरान हों और हमारे मैदान आबाद हों। इस कैंपेन के तहत तमाम रेस्टोरेंट्स को, जिसमें 5 स्टार रेस्टोरेंट से लेकर एक ढाबा तक शामिल है, उनको उनके मेन्यू के अंदर कैलोरीज़ को ऐड करना सिखाया जा रहा है। इसके अलावा ट्रांस फैट एसिड, जो कि एक बहुत मोहलिक किस्म का फ़ैट है, उसको जो है वो हर किस्म के खाने में, रेस्टोरेंट के खाने में या पैकेज्ड फूड जिस तरह घी है, ऑयल है और भी इस किस्म की जो चीज़ें बाज़ार में बिकती हैं, उसमें उसकी तो तादाद को सिर्फ 2% पे महदूद किया जा रहा है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत ये हमारे लोगों को ना सिर्फ अवेयरनेस मिलेगी और वो एक अच्छी और सेहतमंद चॉइस कर सकेंगे, जो कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का एक मिशन है।